इंग्लिश क्रिकेटर्स को या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को या न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को ना शराब से तो आप नहीं रोक सकते। शराब वो पिएंगे, लेकिन उनके लिए एक टाइम पीरियड जो है ना वो कंफर्म कर दिया गया है। वो किस टाइम होटल से बाहर निकलेंगे और किस टाइम होटल से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है ये इंग्लिश क्रिकेटर हों या वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हों या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हो, ये शराब नोशी काफ़ी ज़्यादा करते हैं और शराब नोशी करके वो होटल से बाहर ना जाएं, वो हंगामा ना करें। ये सारा प्लान तैयार कर लिया गया वर्ल्ड कप 2026 में। श्रीलंका ने भी प्लान तैयार कर लिया है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है ना ये प्लान बना लिया है कि इन क्रिकेटर्स को हमने किस तरह हैंडल करना है, किस तरह टैकल करना है, क्योंकि इस तरह के वाकयात काफ़ी जो है ना पहले भी रोनमा हुए हैं। अभी भारत के अंदर जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो है ना बाहर गई हुई थी और वहाँ पे भी जो है ना कुछ लोगों ने उनको तंग किया, उनको छेड़ा भी। तो इस तरह के वाकया जो है ना रोनमा ना हो, और इसको लेके आईसीसी ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट जो है ना इसके ऊपर पॉलिसी भी बना दी है और इसके ऊपर अब जो है ना पूरा अमल किया जाएगा कि इंग्लिश क्रिकेटर्स किस टाइम बाहर जाएंगे और किस टाइम वो होटल के अंदर रहेंगे। पूरी स्टोरी हम आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड और ख़ास तौर पे इंग्लिश क्रिकेटर से रिलेटेड जो है ना बताएंगे आपको पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये अभी जो है ना बड़ी अहम खबर आई है। वो अहम खबर ये है कि इंग्लिश क्रिकेटर्स को किस तरह टैकल किया जाए, या वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर्स को या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को या अफ्रीकन क्रिकेटर्स को। यूँ ये तमाम क्रिकेटर्स जो है ना आपको पता है कि शराब नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने देखा कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद, या 2022 वर्ल्ड कप हो या 2021 वर्ल्ड कप हो, 2021 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 2022 इंग्लैंड ने जीता था टी20 वर्ल्ड कप, और 2023 अगर ओडी वर्ल्ड कप की बात कर लें वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और उसके बाद आपने देखा होगा मुतअद्दिद वीडियो के अंदर शराब नोशी सरेआम हो रही होती है, क्योंकि उनके यहाँ जो है ना ये चीज़ें सारी जो है ना वो कहते हैं ना हलाल हैं। मतलब कि सीधा आसान अल्फाजों में आपको समझा रहा हूँ कि वो शराब नोशी करते हैं और शराब पीने के बाद फिर आपको पता है कि अपने आप से बाहर हो जाते हैं। तो भारत के अंदर भी उस तरह जो है ना चीज़ें हैं सही, लेकिन इस तरह आप शराब नोशी करके सरेआम बाहर नहीं जा सकते आप। या श्रीलंका के अंदर भी इसी तरह के जो है ना हालात है। तो उसको लेके ना प्लान बना लिया गया है। प्लान कुछ इस तरह बना हुआ है कि इंग्लिश क्रिकेटर हो या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हो या कोई भी क्रिकेटर हो, अगर वो शराब नोशी कर रहा है तो उसको जो है ना 12 बजे से बाद जो है ना बाहर नहीं निकाला जाएगा। उसको बाहर परमिशन नहीं दी जाएगी कि आप बाहर जा सकते हैं, आप जाके बाहर पार्टी भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस तरह की परमिशन जो है ना नहीं दी जाएगी, जो पहले परमिशन होती थी कि ख़ास तौर पे ये जो बाहर से गोरे आते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें। वेस्ट इंडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्रिस गेल के बारे में बड़ा मशहूर आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ कि क्रिस गेल जहाँ भी लीग खेलने जाते थे, जहाँ भी वो वर्ल्ड कप खेलने जाते थे, तो सबसे पहले वो एक बात कहते थे कि मुझे रूम चाहिए होटल के टॉप के ऊपर। और टॉप पे सबसे ऊपर उनका रूम होता है और रूम के अंदर फुल म्यूजिक चल रहा होता है। और इस तरह की जो है ना इनकी पहले ही चीज़ें होती हैं, डिमांडें होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। वो आईसीसी का टूर्नामेंट हो या वो लीग हो, तो इसको लेके जो है ना आईसीसी ने अब जो है ना एक स्ट्रिक्ट काम कर दिया है कि उन्होंने पहले ही जो है ना पॉलिसीज बता दी हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दी है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया है कि आपको हम इस चीज़ से रोक तो नहीं सकते, आपको हम इस चीज़ से मना तो नहीं कर सकते कि आप शराब नोशी ना करें। शराब नोशी आप करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन वो टाइम पीरियड है। आप 12 बजे के बाद जो है ना होटल से बाहर नहीं जा सकते। ये सीधी सी बात है, ये आईसीसी ने बता दिया है। और श्रीलंका के अंदर अगर टीम जाती है या इंडिया के अंदर मैचेस होते हैं, अगर वहाँ टीम होती है तो 12 बजे के बाद आपको होटल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये कर्फ्यू लग जाएगा 12 बजे तक। 12 बजे से पहले पहले आप जा सकते हैं, 12 बजे के बाद जो है ना आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं। आपने शराब पी के जो है ना जो हंगामा करना है, जो हल्ला गुल्ला करना है, आप अपने रूम में कर सकते हैं, आप बाहर आकर कर सकते हैं, होटल में कर सकते हैं। होटल के अंदर ही करेंगे, होटल के बाहर जो है ना आपको नहीं भेजा जाएगा। इसके अंदर जो है ना मैं आपको चीज़ें कुछ बताता हूँ कि ये इस तरह की स्ट्रिक्टनेस क्यों लाई जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि वुमेन का वर्ल्ड कप हुआ था भारत के अंदर और कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो है ना वो रात देर तक बाहर थी। अब देखें ना, ये इस तरह के वाक़यात फिर रोनमा होते हैं जिसको लेके पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि ये इस पॉलिसीज़ के अंदर ऊपर अमल भी करना पड़ता है। वो 2 क्रिकेटर्स थी, वो बाहर गई थी। अब एक मैं मिसाल देता हूँ कि वहाँ एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे इस इदारे के अंदर ये काम करने वाला बंदा है, उसको तो नहीं पता होगा ना कि कौन सी वो लड़कियां जा रही हैं। उसने तो समझा होगा पता नहीं कौन गोरियां जा रही हैं। अब उनके साथ प्रोटोकॉल भी नहीं था तब, तो उसने
इंडिया के अंदर ही हुआ आदमी था, उसने लड़कियों को छेड़ दिया और वहाँ पे उनको तंग भी किया। फिर उसके बाद जो है ना इसकी हाइप भी काफ़ी ज़्यादा बनी कि जी वहाँ पे तंग किया जा रहा है। तो पहली तो बात ये है कि आप देर तक रात को जो है ना बाहर क्यों गए थे? आपकी क्रिकेटर्स बाहर क्या कर रही थी? आपके मैनेजर साहब क्या कर रहे थे? वो सोए हुए थे क्या? उनको नहीं पता था कि उनकी क्रिकेटर्स बाहर हैं? तो इस चीज़ को लेके जो ना अब आईसीसी ने काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट जो है ना पॉलिसीज़ बना दी हैं और इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब ये गोरे शराब पी लेते हैं ना, ये अपने आप से बाहर हो जाती है। इनको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है और हमने क्या नहीं करना है। तो इसको लेके उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि आप पिएँ, आपको हम रोक नहीं सकते इस चीज़ से, आप जो मर्ज़ी एंजॉय करें। और ख़ास तौर पे वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और इंग्लैंड के प्लेयर्स आपने देखा है वो हमेशा जब भी वो सीरीज़ जीतते हैं, जब भी कोई इवेंट जीतते हैं और फ़ौरन जो है ना वो शराब के साथ चैंपियन की बोतलें ऐसे उड़ाई जा रही हैं, तो एंजॉय भी करते हैं, वहाँ पे हल्ला गुल्ला भी करते हैं। हमने देखा कि मुस्लिम क्रिकेटर साथ खड़े होते हैं तो वो पहले ही हट जाते हैं, जब उनके पास शराब आती है तो पहले ही वो साइड से हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस्मान ख्वाजा मुतअद्दिद दफ़ा जब भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीता है, कुछ बड़ा इवेंट जीता है, अगर उस्मान ख्वाजा हैं तो उन्होंने सेलिब्रेट तब नहीं करना, जब उस्मान ख्वाजा दूर चले जाएंगे फिर वो सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह इंग्लैंड के अंदर भी हमने देखा है कि मुतअद्दिद दफ़ा मोइन अली, आदिल रशीद या और भी जो मुस्लिम क्रिकेटर्स उनकी टीम में थे, जब वो साथ होते थे तब वो सेलिब्रेट नहीं करते। जैसे वो थोड़ा सा दूर होते हैं, आपने देखा होगा चैंपियन की बोतल ओपन होती है तो जश्न जो है ना वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स भी जश्न करते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी ऐसे ही जश्न करते हैं और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स भी ऐसे ही जश्न करते हैं, जनूबी अफ्रीका के भी, न्यूजीलैंड के भी। जश्न नहीं होता तो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता इस तरह का। हमने देखा है कि भारत के अंदर भी उस तरह जो है ना, मैंने नहीं, मुझे नहीं याद, होता होगा ज़रूर, वो भी लोग जो है ना मोस्टली लोग उधर भी शराब नोशी करते हैं, लेकिन सरेआम मैंने नहीं देखा कि जो है ना वो चैंपियन के साथ जो है ना सरेआम वो जश्न कर रहे हों। इस तरह हमने श्रीलंका को भी नहीं देखा, बांग्लादेश को भी नहीं देखा। तो ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंग्लिश क्रिकेटर्स के लिए बनाई जा रही है, उसके अलावा जो है ना ऑस्ट्रेलियन के लिए बनाई जा रही है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर्स के लिए बनाई जा रही है कि आप शराब नोशी करें, आप इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन आपको ये इजाज़त नहीं दे सकते कि जब आपका दिल करे आप मुंह उठा के बाहर जाएं, जब आपका दिल करे आप अंदर आ जाएं। तो ये मामला जो है ना इस दफ़ा नहीं चलने वाला, इससे पहले चलता रहा टूर्नामेंट के अंदर, आईपीएल के अंदर भी चलता, दुनिया के अंदर जितनी लीग्स होती हैं वहाँ पे ये चलता ही है कि आप जब मर्जी बाहर जाएँ, जब मर्जी अंदर आएँ। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और आईसीसी नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई हंगामा हो, वहाँ पे किसी खिलाड़ी को नुकसान हो, वहाँ पे किसी आम शहरी को नुकसान हो और बाद में इस चीज़ का जो है ना अजाला ना किया जाए। तो इसको लेके आईसीसी की जानिब से एक अच्छा अमल है और जहाँ भी अच्छा काम हो रहा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो चाहे वो आईसीसी कर रहा हो, चाहे कोई कंट्री और कर रही हो, उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। और आईसीसी के इस अमल को हम सब अप्रिशिएट करते हैं कि जी उन्होंने एक टाइम रख दिया है, टाइम मुकर्रर कर दिया है कि इस टाइम के बाद जो है ना आप होटल से बाहर नहीं जा सकते, आपको होटल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आपने जितना एंजॉय करना है, जितनी शराब नोशी आपने करनी है, आप अपनी हदूद में रह के करें, आप होटल में रह के करें, आप अपने रूम में रह के करें, लेकिन आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोस्तों इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? शराब नोशी की तो इजाज़त है उनको, वो कर सकते हैं, वो जैसे मर्जी एंजॉय करें, लेकिन 12 बजे के बाद ना वो भारत से बाहर जा सकते हैं। भारत से मुराद के जो भारत के अंदर वर्ल्ड कप होगा तो वहाँ के होटल से भी बाहर नहीं जा सकते। श्रीलंका के अंदर अगर ये खेलने आएंगे तो वहाँ भी 12 बजे के बाद इनको इजाज़त नहीं होगी। वो किसी क्लब में जाएं, कहीं जाके पार्टी करें, जो भी करना है 12 बजे से पहले पहले करना है, 12 के बाद आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिए।